दोस्तों, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये मुहावरा किन लोगों पे अप्लाई होता है? ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो लोग सैटर्न के ज़ेर असर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों पे ये मुहावरा बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न एक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो आपको लाइफ में डिसिप्लिन सिखाती है, जो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना सिखाती है, जो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आती है। एक चौरस्ते के पास, सिग्नल के पास एक कांस्टेबल खड़ा है जो ट्रैफिक को, रूल और रेगुलेशन को सिखाता है, जो उन लोगों को पनिशमेंट देता है जो लोग ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये जो है ये सैटर्न है। एक मज़दूर जो सारा दिन मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई करके वो अपने बच्चों का पेट पालता है, ये सैटर्न है। एक अदारे की मैनेजमेंट जो अपने अदारे की तरक्की के लिए कवानीन लागू करती है, उस अदारे की जो टीम जो इसको चला रही है वो सैटर्न है। सैटर्न एक सख्त गिर उस्ताद है जो आपको आपका होमवर्क ना करने की सूरत में आपको पनिशमेंट देता है। सैटर्न वो सख्तगीर उस्ताद है जो आपको ये समझाता है कि लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, लाइफ में मेहनत करना पड़ेगी, अगर कुछ बनना है तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं बनेगा। सैटर्न की सख्तगिरी के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी नहीं रख सकते और हमें अपने इर्द गिर्द हर जगह सैटर्न की एनर्जी काम करती नज़र आएगी। सैटर्न किन लोगों का पॉजिटिव होता है? अब कुंडली की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं होती, लेकिन वो अपने कुछ सिग्नल से, कुछ इशारों से अपनी लाइफ पे अगर गौर करें तो उनको पता चल जाएगा कि उनका सैटर्न पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। ऐसे लोग जो ज़मीन की तरफ देख कर चलते हैं, जो ज़मीन पे इस नज़रिए से देखते हैं कहीं चींटी भी उनके पाँव के नीचे आके मर ना जाए, जो चींटी की जान को भी इतना ही कीमती समझते हैं जितना अपनी जान को, उन लोगों का सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है। जो गर्दन झुका के चलते हैं, जो अपने आप को एक इनकसारी के ज़रिए पेश करते हैं, जो अपने एक मर्तबे का लिहाज ना करते हुए भी एक मज़दूर के साथ मेहनत करने में अपने आप को ऐब नहीं समझते, जो अपने काम को छोटा काम नहीं समझते, अपने स्किल्स को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है। जो लोग अपनी जवानी की हालत में बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, जो बड़े अपने बुज़ुर्गों का, कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं, उनका सैटर्न मजबूत होता है। उसके बाद सैटर्न किन लोगों के लिए मनहूस होता है? उन लोगों के लिए मनहूस असरात देता है जो अपनी जवानी के नशे में लोगों के बहू बेटियों पे नज़र रखते हैं, जो अपनी जवानी में अपनी इंजॉयमेंट की खातिर लोगों की इज़्ज़तों से खेलते हैं। उन लोगों को जब ये वक़्त का जो पहिया घूमता है ना, जब ये सर्कल घूमता है, तब इन लोगों को अपने उन किए की सज़ा सैटर्न देता है। जब ये बूढ़े होते हैं या जब ये किसी बुरे हालात का शिकार होते हैं, तब सैटर्न इनको ज़मीन पे पटखा के मारता है, तब इन लोगों को उनकी औकात याद करवाता है। जो लोग जुल्म करने से बाज नहीं आते, जिनको दूसरे पे जुल्म करने में मज़ा आता है, ऐसा है ना, जब वो उसके शिकार बनते हैं, सैटर्न के शिकार बनते हैं, फिर उन लोगों को उनकी औकात याद आती है। वो लोग ज़िंदगी के बहुत कीमती साल जिसमें उन्होंने तरक्की करना होती है, वो साल उनके ज़ाया हो जाते हैं, वो साल उनके जेलों में गुज़रते हैं, लड़ाई झगड़ों की सूरत में गुज़रते हैं, बीमारी की सूरत में गुज़रते हैं, बेरोज़गारी की सूरत में गुज़रते हैं। तो ये सज़ा होती है, ये सैटर्न का पहिया होता है, ये सैटर्न का सर्कल होता है। जो लोग मज़े के खाने खाते हैं, जिनको ये भी भूल जाता है कि हमारे हमसाए, हमारे करीबी, जो हमारे अपने रिलेटिव, वो भूखे सो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं और वो ख़ुद मज़े ले के खाना खा रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है उनके ये जो मज़े हैं ना, उनको कीमत देना पड़ती है। वो जिन पे अखलाकी तौर पे उनका कर्मा था, उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, वो भूखे लोग जो उसके ज़ेरे असर थे, जिनका उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी, अगर उनका ख्याल नहीं रखते तो सैटर्न का पहिया उस पे भी आता है, सैटर्न उसको भी डंडों से मारता है, सैटर्न उसको पनिशमेंट देता है। वो लोग जो खाने में बहुत बेसब्रे होते हैं, वो किसी कायदे कानून के पाबंद नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी ब्याह में या जब खाने की तकरीब होती है तो कुछ लोगों को आपने नोट किया होगा कि जो बहुत हरीस किस्म के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और इतना ज़्यादा अपनी प्लेट में डालते हैं
कि वो जो 2-3 लोगों की, 4 लोगों की खुराक बनती है, कुछ खाते हैं कुछ ज़ाया करते हैं। तो सैटर्न उन लोगों को भी एक बुरे अंजाम से दो चार करता है, एक बीमारी की सूरत में। वो एक ऐसी बीमारी लगाता है जिसका ताल्लुक़ आपके पेट के साथ है, आपके स्टमक के साथ है, तो उनको एक लंबी बीमारी की सूरत में परेशान करता है, या उनके जिस्म में एक ऐसी पॉइज़न पैदा करता है जो उसके लिए वबाल जान बन जाती है। यानी हमें बेअसूल तरीके से जो भी हम काम करते हैं उसमें सैटर्न हमें पनिशमेंट देता है। और वो लोग जो अपने आराम और आसाइश के लिए बिस्तर पर लेटे रहते हैं, सोफ़े पे बैठे रहते हैं, जो भाग दौड़ नहीं करते, जो मतलब किसी काम को करना उनके लिए वो बहुत बड़ी एक गुनाह का दर्जा रखता है, तो उन लोगों के पे भी सैटर्न का एक बुरा असर पड़ता है। वो जो मतलब अपनी फ़िज़िकली तौर पे एक्टिव लोग नहीं हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, भाग दौड़ नहीं करते, ज़िंदगी के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, सिर्फ उनका मकसद है कि वो आराम सुकून करें और इन्जॉयमेंट करें, तो उन लोगों को भी सैटर्न जो है ना वो एक फ़िज़िकली तौर पे बीमार करता है। ऐसे लोग उनके लिए एक एग्जांपल है कि ये पड़े पड़े तो मशीनरी को भी जंग लग जाता है। तो जो लोग अपने फ़िज़िकली तौर पे सुस्त काहल हैं, सैटर्न उनको भी नुकसान देता है, उनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वो ज़िंदगी की इन्जॉयमेंट नहीं कर सकते, वो नौजवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सैटर्न जो है ये एक पनिशमेंट की सूरत में उनको ये वक्त देता है। जो लोग वक्त की कदर व कीमत से नाआशना हैं, जैसे जब उन पे बहुत अच्छा टाइम आता है तो वो अपने रुपए पैसा उसकी बजाय सेविंग करने के वो अपने खानों पे लगा देते हैं, मज़े मज़े की सैर व सियाहत करते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, मोबाइल कीमती ख़रीद लेते हैं, अपने आने वाले वक्त के लिए कोई सेविंग करके नहीं रखते। तो ऐसे लोगों को फिर जब वो बुरा वक्त आता है ना, तो फिर वो चीखते चिल्लाते हैं, कोई हमें कर्ज़ा दे दे, हमारा ये वक्त नहीं अच्छा गुजर रहा, हमारे पे बहुत टाइम बुरा वक्त आ गया, हमें हमारे जो अपने रिश्तेदार हमें छोड़ चुके हैं। यार ये जो लोग अपने वक्त को ख़ुद नहीं संभाल सकते, तो दूसरों को क्या पड़ी है उनकी मुश्किलात में साथ देने की। तो जब उन पे अच्छा वक्त होता है तो वो चोरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जब वो खुशी के लम्हात आते हैं ना, तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि लोगों से छुपाओ, ये हमारे पैसे को नज़र ना लग जाए, हमारी खुशियों को नज़र ना लग जाए, छुपा के किसी का वो ध्यान नहीं देते। तब उन लोगों पे भी बुरा वक्त आता है। वो लोग ये एक कुदरत के अताब का शिकार होते हैं, ये सैटर्न की बुरी ताकतों का शिकार होते हैं। तब उन लोगों को एक पनिशमेंट मिलती है। तब वो लोग वो ढूंढते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, तब उनको कोई हेल्प नहीं करता। ये भी सैटर्न की एक पनिशमेंट होती है, ये भी सैटर्न का एक ज़वाल होता है, नुकसान होता है, ये वक़्त का पहिया होता है। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने वक़्त को कीमती नहीं समझते, वो इग्नोर करते हैं इन बातों को, कोई बात नहीं, फिर भी टाइम आ जाएगा, अब खुशी आई तो फिर भी खुशी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ है, हमारी लाइफ में खुशियाँ बहुत कम है और स्ट्रगल ज़्यादा है। जो खुशियाँ हैं उनको संभालना पड़ता है, उनको सही तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है, आने वाले वक्त के लिए अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ता है कि ये हमारे पे कोई बुरा वक्त भी आ सकता है, तब ये हमारी सेव की हुई एनर्जी हमारे काम आ सकती है। उसके बाद उन लोगों की बारी आती है जो लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दूसरे लोगों का हक मारते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, दूसरों को वरगला के अपना मुफाद हासिल करना चाहते हैं, जो दूसरों की जो हकूक़ है वो मार के अपने आप को बहुत खुशी फ़ील करते हैं। ऐसे लोग जब उन पे वक़्त का पहिया घूमता है, जब उन पे वो बुरा वक़्त आता है, तब उनकी चीखें निकल जाती हैं, आए हमारे ऊपर ये किसी ने जादू करवा दिया, हमें बद नज़र लगी किसी की, हम बुरे हालात में आ गए, कोई हमारा पूछने वाला नहीं। तो कब कौन पूछेगा? जब आपने किसी का हक मारा था, जब आपने अपनी किसी बेटी को उसके हिस्से की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, अपने बेटों को तरजीह दी, तब भी उन लोगों को नुकसान होता है। या आपने अपने औलाद में से किसी को ज़्यादा प्यार दिया, किसी को कम दिया, किसी को आपने अपना सारा कुछ निछावर कर दिया और दूसरा भूखा रह गया, तो उन वालिदैन के लिए भी सैटर्न जो है एक बुरा पैगाम है। उन लोगों के लिए भी सैटर्न मनहूस होता है। उन ऑफिसर्स, वो मुलाजमीन जो अपने महकमे में आज़ादाना तौर पे लोगों का हक मारते हैं, रिश्वत बेधड़क रिश्वत लेते हैं, जो लोगों से डील करके लाखों करोड़ों रुपया करप्शन की सूरत में हड़प कर जाते हैं। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि सैटर्न को माफ़ करेगा? कभी नहीं। सैटर्न की जो एक नेगेटिव एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए सख्त पैगाम होती है
उन लोगों के लिए ये वार्निंग होती है कि तुम्हारे पे अभी अच्छा टाइम है, तुम कुछ नहीं कर सके, तुमने अपने आप को कवर नहीं किया, तुमने दूसरों का हक ही मारा है। जब ये वक्त का पहिया उन पे घूमता है ना, तो फिर वो भी ऐसे होते हैं, उनके वो फिज़िकली तौर पे भी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी अपनी औलाद उनकी नहीं बनती। वो ज़िंदगी भर रो के बाकी के जो दिन होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो मीडिया के जो लोग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत अरूज हासिल किया होता है, बहुत ज़्यादा अरूज इंजॉय किया होता है, बहुत खुशियाँ उनको मिली होती हैं। लेकिन आप तारीख़ गवाह है कि आप उनके इंटरव्यू सुन लें, आप उनकी आखिरी ज़िंदगी के लम्हात को देखें तो वो रोते हुए नज़र आपको आएंगे। क्या वजह है कि वो अपने अरूज को संभाल नहीं सके, वो अपने खुशियों को संभाल नहीं सके। तब वो लोग वक्त के फ़िरौन बन जाते हैं, उनका अंदर का फ़िरौन जाग पड़ता है, तो फिर ये सैटर्न उनको फिर पनिशमेंट देता है। सैटर्न एक सख्त गिर उस्ताद है। सैटर्न ये जो आपके ऊपर वक्त चलता है ना सैटर्न का, ये आपके लिए एक मैसेज होता है कि अपने ज़िंदगी को एक दुरुस्त डगर पर लेके जाओ, अपना किबला दुरुस्त करो, अपनी अलाइनमेंट करो, अपने आप को देखो, अपना मुहासबा करो, अपने आप को आईने में देखो, आप क्या चीज़ बने जा रहे हो, कुदरत ने तुम्हें किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था और तुम किस साइड को जा रहे हो। तो ये सैटर्न का जो पास्ट लाइफ कर्मा से भी ताल्लुक़ बनता है। तो जो लोग पास्ट लाइफ कर्मा पे बिलीव करते हैं, तो उन लोगों को भी पता होगा कि ये जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, जो हमारे जो अमाल होते हैं, जो पास्ट लाइफ में जो किए होते हैं, उनका जो हमें रिज़ल्ट वो भी दुनिया में भोगना पड़ता है इस लाइफ में। और इस लाइफ में हमें और भी जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो हमारी पास्ट लाइफ कर्मा का ही नतीजा होते हैं। ये आपको हालात की सख्ती दिखा दिखा के आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ये आपको 100% परफेक्ट बनाना चाहता है, यह आपको 1% की भी गुंजाइश नहीं देता सैटर्न। जब आपके ऊपर एक अच्छा वक्त आता है तब आप भूल चुके होते हो कि आपका मकसद क्या था, आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ थीं, जो लोग आपके इर्द गिर्द थे क्या उनका आपने ख्याल रखा है, या आपने अपनी तिजोरियाँ ही भरी हैं, अपने अकाउंट भर लिए हुए हैं। आपको उस वक्त भूल चुका होता है, आपके ऊपर अरूज होता है ना, फिर बाद में वक्त चेंज होता है। सैटर्न का जब टाइम आता है, जब सैटर्न की दशा आती है, प्रोग्रेशन आती है, ट्रांजिट आता है, तो जब ये वो वक्त होते हैं जब सैटर्न एक्टिव हो चुका था, ये डंडा पकड़ के खड़ा होता है, तब आपके ऊपर वो डंडे पड़ते हैं। फिर आपको याद आता है कि यार मैंने वक्त जो ज़ाया किया है ना, मैंने फ़लाँ का ख्याल रखा होता तो आज बुरे वक्त में वो भी मेरे काम आता। तो ये चीज़ें मैं आप दोस्तों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से दोस्त सैटर्न को एक मनहूस प्लैनेट समझते हैं, इससे नफ़रत करते हैं। यार क्यों नफ़रत करते हो आप लोग? सैटर्न तो आपकी ज़िंदगी को एक अलाइनमेंट दे रहा है, आपको दुरुस्त रास्ते पे चलने की तरगीब दे रहा है, आपको एग्जांपल दे रहा है लोगों की जो आपके इर्द गिर्द माहौल में जो कुछ हो रहा है। सैटर्न आपको उधर भी तवज्जो दिला रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तुम अपने आप को बदलो, अपनी ज़िंदगी को इस दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करो, अपनी जो स्किल है उसको इस्तेमाल करो, हर लिहाज से हरकत में रहो। सैटर्न जब भी किसी प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है तब वो उसको थोड़ा सा टच करके जाता है। कैसे? ये उसको बहुत परेशान करता है। आपने नोट किया होगा कि सैटर्न का जब भी किसी प्लैनेट से कनेक्शन बनता है, जब वो ट्रांजिट करता है किसी दूसरे साइन में, तब आपके ऊपर एक थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ चुका होता है। सैटर्न इतना परफेक्ट आपका कर्मा बनाना चाहता है कि उसमें 1% की भी गुंजाइश नहीं छोड़ता। और ये याद रखिएगा कि सैटर्न जब भी मतलब कि आपकी लाइफ में एक्टिव होगा ना, तो आपके जो कमज़ोर हिस्से हैं ये उनको ही टच करेगा। फ़र्ज़ करें आपने अपना दुरुस्त कर्मा किया है, आप अपने वालिदैन की खिदमत भी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का भी सही तरीके से उनकी भी केयर कर रहे हैं, उनको तालीम दिलवा रहे हैं, उनकी अच्छी अखलाकी तरबियत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अपने माशरती हिसाब से भी दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं। लेकिन एक जगह पे आपसे चूक हो चुकी है, एक जगह पे आपसे गलती हो चुकी है, आपको वो याद नहीं है। लेकिन जब सैटर्न का वो टाइम आएगा ना, तो सैटर्न एक डंडा उस जगह पे मारेगा जिस जगह पे आपने गलती की है। सिर्फ उसी हिसाब से वो आपको याद करवाएगा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा ये जो नतीजा था ना, तुमने जैसा किया था वैसा भरोगे। तुमने उस वक़्त एक भूखा बंदा जो तुमसे
उधार मांग रहा था, वो आपको पैसे लौटाने का प्रॉमिस कर रहा था, वो कस्में खा के यकीन दिला रहा था कि यार मेरी आज हेल्प कर दो, तुमने उस वक्त उस बंदे को इग्नोर किया है, उस बंदे को इग्नोर किया है। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ढूंढते फिर रहे हो कि मेरी कोई हेल्प कर दे। तो ये अदले का बदला है, ये वो नतीजा देख रहे हो आप। ये छोटी सी गलती है, बाज़ाहिर हम ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मैंने काम किसी का ख़राब नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कोई गलती नहीं की। हर बंदा अपने आप को सेफ़ रखने के लिए जवाज़ पैदा करता है। हर बंदा अपने आप को यही समझता है कि मैं लोगों से अच्छा हूँ, तो दूसरे जो वो ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, मैं उनसे लाख दर्जे बेहतर हूँ। हर बंदे की ये सोच है। तो सैटर्न माफ़ किसी को नहीं करता, यहाँ तक कि सैटर्न तो अपने आप को भी माफ़ नहीं करता। ये भी ज़हन में रखिएगा, ये ज़हन में रखें कि जब सैटर्न का वक्त आएगा ना, तो सैटर्न की प्रोग्रेशन में जब सैटर्न अपने से कनेक्ट होता है, तब वो अपने आप को भी माफ़ नहीं करता। वो आपके कर्मा, आपके प्रोफेशन में नुकसान देता है। हालांकि आप अपने आप पे बिलीव करते हो कि मैं बहुत किसी काम में माहिर हूँ, मेरे अंदर बहुत स्किल्स हैं, मैं कभी भूखा नहीं मर सकता क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ। लेकिन जब आपकी अगर उसमें कोई कमी बेशी रही, तो सैटर्न आपकी प्रोग्रेशन में उस टाइम पे आपके कर्मा में, यानी आपके प्रोफेशन में ही नुकसान दे जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, साढ़सती क्या चीज़ है? साढ़सती या ढाइया, जैसे 2.5 साल ढाइये के होते हैं, और साढ़सती जो है वो 7.5 साल का, यानी 2.5 साल के 3 पीरियड होते हैं। तो साढ़सती किन लोगों पे आती है? साढ़सती उन लोगों पे आती है जो बेअसूल ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बुरे काम ज़्यादा करते हैं, या उनके पास्ट लाइफ के साथ भी इसका लिंक निकल आता है कि उसने पिछली ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ ज़्यादती की है, कोई बुराई की है, तो उसका जो फल उसने भुगतना है इस दुनिया में, दोबारा रिबर्थ होके इस बर्थ में आके उसने वही फल भोगना पड़ता है। तो पास्ट लाइफ कर्मा पे थोड़ा बहुत मैं कभी कभी बिलीव कर भी लेता हूँ, वो इस वजह से कि हम ये सोचते हैं यार कि जब कोई कुछ 6-7 साल का बच्चा जिसने अभी कोई उसका कर्मा भी शुरू नहीं हुआ, जिसने किसी के साथ कुछ ज्यादती भी नहीं की, तो उसके वालिदैन मर जाते हैं, वो बच्चा बेआसरा ज़िंदगी गुजारता है, उसको किस चीज़ की सज़ा मिली है? हालांकि कुदरत इतनी ज़ालिम नहीं है, वो तो सज़ा उसी को देती है जो जिसने कोई कर्म किया है, जिसने कोई अमल किया है, जिसने कोई बुरा काम किया था, उसी को सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो उस बच्चे का क्या कसूर है? अब यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा का वो अकाउंट एक्टिव हो चुका होता है। जो पिछली ज़िंदगी में उसने कुछ बुरा काम किया, तो उसको बचपन में ही उस कर्मा का फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ता है। वो 7 साल 8 साल की उम्र में उसके जो वालिदैन उसका साथ छोड़ जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उसको वो एक सज़ा के तौर पे मिलते हैं। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा पे भी थोड़ा बहुत आप गौर कीजिएगा। किसी को बिलीव होगा, किसी को नहीं होगा, कमेंट्स पे बताइएगा कि ये कैसा है थ्योरी, ये कैसी है। तो हम किसी मज़हब की तरफ ये आपको लेके जाना नहीं चाहते, सिर्फ एक थ्योरी है, उस पर गौर कीजिएगा। उसके बाद मैं बात कर रहा था कि साढ़सती क्या चीज़ है? साढ़सती भी उन लोगों के वो कर्मा है जो उन्होंने लोगों के साथ ज़्यादती की है, किसी का हक मारा है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी पे जुल्म किया है, किसी को ग़ुलाम बनाया, किसी को डंडों से मारा पीटा, किसी को उन्होंने कंगाल कर दिया, किसी के बिज़नेस पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। यार ये वो अखलाकी बुराइयां हैं जिनका ज़ुहल किसी को माफ़ नहीं करता। ज़ुहल सैटर्न जो है वो अपने प्रोग्रेशन में, अपने ट्रांजिट में या दशाओं में उसको सज़ा देता है, या उस फ़र्द की कुंडली में अगर वो बुरे योग बन चुके हैं, तो उन योगों को वो तब एक्टिव करता है जब इसका टाइम आता है। इसका टाइम वही जो मैंने बोला है, सैटर्न की जो दशा होती है, ट्रांजिट वगैरह होता है। तो खैर, उसके बाद बात कर रहे थे कि उसके बाद बात कर रहे थे कि जो साढ़सती होती है, साढ़सती में जैसे वो सैटर्न का जो मतलब पोजीशन, सैटर्न की पोजीशन मून से 12th या मून के साथ या मून से अगले साइन में होती है, तो जो कि 2.5 साल के 3 दौर होते हैं। तो इसमें सैटर्न आपको सज़ा देता है। ये सज़ा देने के लिए ही ये साढ़सती होती है। जिन लोगों की कुंडली में साढ़सती होती है, तो वो अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, वो अपनी जवानी में देखें। अगर वो बूढ़े हो चुके हैं, उन पर साढ़सती चल रही है, अपनी जवानी का गौर करें कि क्या उन्होंने किसी के साथ दुख तो नहीं किसी को दिए थे। अब सैटर्न एक्टिव हो चुका है ना साढ़सती में, तो क्या उन्होंने कोई किसी को परेशान तो नहीं किया,
किसी का हक़ तो नहीं मारा। अगर उनको ये बात समझ आ जाती है तो अपना अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, सदक़ात दें और आइंदा तौबा ताइब हों। तो ये उन लोगों के लिए एक वार्निंग होती है, ये सज़ा का टाइम होता है। ऐसे ढाइये का टाइम भी होता है। ढाइया भी मून और सैटर्न की पोजीशन से ही बनता है। तो उन लोगों पे 2.5 साल बुरे क्यों गुजरते हैं, ये भी उसी का नतीजा है, उनके अमाल का नतीजा है, उनके कर्मा का नतीजा है, जो उन्होंने बुरे कर्म किए, जो बुरे किसी से बिहेव किए उन्होंने। तो ये उनके लिए भी एक नुकसानदेह टाइम, एक नहूसत वाला टाइम होता है। उन लोगों को तो बुरा लगना ही लगना है। अब देखें, कोई भी करप्ट बंदा अपने आप को करप्ट तो नहीं बोलेगा ना, करप्शन करेगा, अपना हक समझ के करेगा, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आता है तो वो उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर वो सोचता है कि यार मेरे पे ही क्यों ये वक्त बुरा आ चुका है, और भी तो लोग हैं, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। उसको याद भूल चुका है कि उसके कुछ अपने भी कर्मा थे, उसने कुछ लोगों के साथ जो बुराइयां की थी, उसकी सज़ा है ना। ये सैटर्न का असर है, ये सैटर्न की नहूसत है, ये सैटर्न उनको सज़ा देने आया हुआ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जुपिटर और सैटर्न, वैसे तो जुपिटर का ये कबल वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी की कुंडली में जुपिटर किसी प्लेनेट के साथ एस्पेक्ट बनाता है तो ये एक फ्री विल देता है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपना काम करता है। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान को बाअख्तियार बनाती है, वो इंसान अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकता है, जुपिटर की जो कनेक्ट होने की सूरत में। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई अच्छा काम करते हैं या बुरा करते हैं, या आपने करना है। अगर तो आपने अच्छा किया तो सैटर्न का पीछे सैटर्न भी एक डंडा लेके चला फिर आ रहा है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो डंडा बरदार है। जब आप मतलब कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो सैटर्न आपको देखेगा, गुजर जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपने कोई बुरा काम किया तो डंडा आपके सर पे आएगा, डंडा आपकी कमर पे आएगा। पीछे सैटर्न आ रहा है, स्लो मूवमेंट प्लेनेट है, 2.5 साल का टाइम लगता है। और जो जुपिटर है वो तो 11 से 12 मंथ का जो पीरियड है, इसमें जुपिटर ने तो आपको कुछ काम करवा ही दिए, आपसे कुछ अच्छे हैं या बुरे काम हैं वो करके वो गुजर चुका है। अब पीछे तो सैटर्न ही आ रहा है ना, स्लो मूवमेंट है, ये 2.5 साल के लिए आता है। तो जब ये 2.5 साल के लिए वहाँ पे आएगा तो ये आपकी चीखें निकाल देगा कि तुमने अख्तियार होने के बावजूद तुमने बुरा ही काम क्यों किया है, तुमने लोगों का हक़ ही क्यों मारा है, तुम्हारे पास और भी सोर्स थे, तुम उनसे फ़ायदा उठा सकते थे। तो यहाँ पे सैटर्न की जो नहूसत है, जिसको हम बोलते हैं यार सैटर्न इस पे बुरा आ गया है, सैटर्न का बुरा इफेक्ट पड़ गया है, तो ये सैटर्न का हमारे अमाल का ही नतीजा होता है। मैं इसको तो कभी बुरा नहीं कहूँगा, ये तो मेरे लिए एक नेमत है, ये हमारी अलाइनमेंट करता है, ये हमें दुरुस्त साइड पे लेके जाता है। ये तो हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती, हमें कुदरत ने एक ऐसी एनर्जी दी है दुनिया में जो हमें दूरअंदेशी देती है, हमें अपना मुहासबा करने की सलाहियत देती है। ये तो हमारा ज़मीर है, हमें अच्छा और बुरे का अख्तियार देता है। जब अच्छा वक्त आता है ना, तब हम भूल चुके होते हैं हमने क्या करना है, हमारे पे क्या ज़िम्मेदारियां हैं। उसके बाद जब आपके पास कहीं से दौलत आती है, पैसा आ जाता है, तो आप बेदरीग उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तब आपको वो जो आखिरी जमा पूंजी भी है, बाज़ औक़ात हम वो भी लगा देते हैं। और पंजाबी में एक मुहावरा होता है ना, देखी जाओगी। ये देखी जाओगी जो होती है ना, जब हम इस पे बिलीव करके वो सारा कुछ अपना दाव पे लगा देते हैं। ये जो बात की है मैंने, ये जुएबाज लोग होते हैं जो मतलब लॉटरियों पे पैसा लगाते हैं, प्राइज़ बॉन्ड पे पैसा लगाते हैं, लालची लोग जो होते हैं, ये उन लोगों पे ये बात पूरी परफेक्ट आती है, उन पे अप्लाई होती है। तो सैटर्न तब उनको देखता है फिर, यानी जो कहते हैं ना देखी जाओगी, फिर सैटर्न को देखता है अच्छे तरीके से, नुकसान की सूरत में परेशान करता है, कंगाल कर देता है। तो सैटर्न की नहूसत से बचें, अपने अमाल को दुरुस्त करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह सैटर्न की जो किसी प्लेनेट के साथ क्या मतलब के असरात पड़ते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, और इसके बाद जो प्लेनेट के साथ जो फ़र्दन इनके असरात पड़ते हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से वो असरात कैसे हैं, वो सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।